अच्छा, नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 26। देखिए, हमने यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया था जिसके अंदर हमने सीरीज़ की कन्वर्जेंस के बारे में कुछ एग्जांपल सिलेक्ट करते हैं और कुछ हमने टेस्ट्स जो डिस्कस किए थे सीरीज़ की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस बताने के लिए, उनकी बेसिकली हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है। तो उसी से रिलेटेड हमारा ये आज नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम 26 से 30 तक ये एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो 26 एग्जाम्पल के अंदर देखें, सबसे पहले तो देखें क्या इसकी हम लिमिट इजीली फाइंड कर पाते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था आप सबसे पहले ट्राई करें कि हमारी जो भी सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट टेस्ट से सोल्व हो जाए। डाइवर्जेंट टेस्ट हमें ये कहता है कि आप सिग्मा की जगह जस्ट ओनली जो आपको nth टर्म गिवन है n टेंड टू इन्फिनिट पे आप उसकी क्या फाइंड करें, लिमिट फाइंड करें। अब जो भी आपको सीरीज़ गिवन हो उसकी आप सबसे पहले ट्राई किया करें कि क्या आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड कर पाते हैं। जैसे ये सीरीज़ है, इसकी इन सब की देखें, अगर लिमिट आप इजीली फाइंड कर पाते हैं और अगर उस लिमिट का आंसर आपके पास नॉन ज़ीरो आ जाता है, आप नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो के अलावा आपका आंसर जो है कुछ भी आ जाए, ज़ीरो के अलावा कुछ भी आ जाए, तो आप कह सकते हैं आपकी सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज कर रही है। अच्छा, हम सबसे पहले तो डाइवर्जेंट टेस्ट को प्रेफर करते हैं। अगर डाइवर्जेंट टेस्ट में भी वहाँ पे होल्ड ना कर रहा हो, आपका आंसर ज़ीरो आ जाए या उसकी लिमिट फाइंड करना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा हो, डी नंबर टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, un/un+1 को फाइंड करते हैं। अगर ये वैल्यू इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, ग्रेटर 1 आ रही है तो कन्वर्ज करती है, लेस 1 पे डाइवर्ज, इक्वल 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है। देन अगर ये टेस्ट भी हमारा 1 इक्वल के लिए जैसे फेल हो रहा है, अगर ये यहाँ पे फेल हो जाए तो आप रोबीज टेस्ट की तरफ आते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, -1 और यहाँ पे n लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये भी टेस्ट आपका फेल होता है देन आप लोगरिदम टेस्ट के ऊपर आते हैं, उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, जस्ट यहाँ -1 होता है, n की जगह यहाँ पे log n। अब ये सारे टेस्ट डिटेल में हमने 1 बाय 1 किए थे, हर टेस्ट पे मेरा एक सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा विद एग्जांपल्स। अगर आप वो करना चाह रहे हैं तो उसको आप देख लें। यहाँ पे मैं सारे टेस्ट्स नहीं करवा रही आपको, जस्ट यहाँ पे एग्जांपल प्रैक्टिस प्रॉब्लम हम कर रहे हैं जिसके अंदर हम सारे टेस्ट एट अ टाइम अप्लाई करते हैं। हम देखते हैं कि कौन से एग्जांपल पे हमारा कौन सा टेस्ट जो है वो सूट कर रहा है। अच्छा, इसके अंदर देखिए एग्जांपल को देख के ही पता चल रहा है कि इसकी अगर हम लिमिट फाइंड करें तो बड़ा इजीली हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम लिमिट फाइंड कर पाएंगे। तो देखेंगे हम अगर इसकी लिमिट फाइंड करते हैं, आप लिमिट ये नहीं है कि अगर उसकी होल्ड कर दे तो वो सीरीज़ आपकी डाइवर्ज ही करेगी। अगर उसकी लिमिट का आंसर आपके पास आ जाए नॉन ज़ीरो, आप देखिए अगर इसके अंदर मैं पुट करूँ 1/∞ -2 होल का रूट, तो मतलब इन्फिनेट -2 अगेन इन्फिनेट, उसका रूट भी इन्फिनेट का फाइंड करें, अगेन इन्फिनेट आ जाएगा, तो 1/∞ देखिए आंसर ज़ीरो आ गया। तो अब हमारे यहाँ पे डाइवर्जेंट टेस्ट जो है वो फेल हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी और टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ट्राई कर लिया करें। वैसे तो देखने से पता चल रहा है कि 1/∞ फॉर्म बनेगी, तो जब 1/∞ आता है तो हमारे पास क्या हो जाती है, आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है। तो ज़ीरो पे हमारा डाइवर्जेंट टेस्ट होता है ऑलवेज वो फेल हो जाता है। अच्छा, अब अगर आप इसको देखें, डिवाइज़र में आपके पास रूट आ रहा है, उसके अंदर n-2 आ रहा है। तो जब इस तरह की इस फॉर्म के एग्जांपल हमारे पास आते हैं तो आपको पता है हम यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आप जो आपको nth टर्म गिवन है un, जो आपको सीरीज़ गिवन है उसकी nth टर्म लें, आप उसको vn का नेम दें और एक vn आप सीरीज़ खुद से ऐड करें या हम कंपैरिजन टेस्ट करें। आप खुद से कैसे ऐड करनी है, ऊपर देखिए n की हाईएस्ट पावर आप लेते हैं, डिवाइज़र में भी n की हाईएस्ट पावर लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी न्यू सीरीज़ बनती है। तो देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, जस्ट 1 है तो आप 1 लगा दें, n की कोई हाईएस्ट पावर ऊपर होती तो वो हम ले लेते। और डिवाइज़र में देखिए n की हाईएस्ट पावर जो है वो n की 1/2 है, मतलब n का रूट आ रहा है, तो ये हमारी एक न्यू सीरीज़ बन गई है। अच्छा, अब अगर आप देखें तो इसमें से कौन सी सीरीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, आपको ये अगर पता चल जाए तो आप सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करते हैं। अगर आपको यहाँ पे आइडिया हो जाए वीएन सीरीज़ ग्रेटर आ रही है यूएन से, जो कि बेसिकली यहाँ पे आ रही है, क्योंकि देखिए डिवाइज़र में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा आपके पास ये कम होती जाएगी। तो इससे देखा जाए अगर n की कोई भी मैं वैल्यू पुट करूँ इसमें और इसमें, आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 4 पुट कर दें तो 1 यहाँ पे 4 - 3, तो इसके अंदर 1/√3 आ जाएगा। और इसके अंदर 4 को पुट करें तो 1/4 रूट के अंदर आ जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 जो है वो यहाँ पे ग्रेटर नंबर आ रहा है 1/√3 से।
तो देखिए यहाँ से बेसिकली हमें आइडिया हो गया कि तो जो हमारी Vn सीरीज़ है, कोई भी आप वैल्यूज पुट करें, ये हमेशा ग्रेटर सीरीज़ होगी। अगर आपको यहाँ पे Vn ग्रेटर Un का आइडिया नहीं हो रहा, तो मैंने आपसे कहा था आप इस पे यूज़ कर लें वो दूसरा सिंपल या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। जब आपको इसका आइडिया नहीं होता कि कौन सी सीरीज़ बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आप सिंपल क्या करें, आप un को डिवाइड करें Vn से। तो देखें un को अगर मैं लिखूं तो √n - 2 आ रहा है। जब होल के डिवाइजर में 1/√2 जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो मतलब ये n आ जाएगा। थोड़ा मैं ट्रैक कर रही हूँ। अच्छा, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये कहते हैं आप सिंपल इसकी लिमिट फाइंड करें। अगर तो इसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट का आंसर जो है एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो आप कह सकते हैं कि जो आपकी इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा वो सेम इस सीरीज़ का बिहेवियर हो जाएगा। अगर आपको इस टर्म का आइडिया नहीं हो रहा, आप देखें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे एक सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा विद एग्जांपल, और उसके बाद डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट पे भी एक सेपरेट लेक्चर। इनफैक्ट मैंने एक और सेपरेट लेक्चर भी बनाया जिसके अंदर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और डायरेक्ट कंपैरिजन पे आपको मैंने डिफरेंस समझाया बहुत अच्छे से विद एग्जांपल। हमने उसका डिफरेंस देखा था। अगर आप डिफरेंस करना चाह रहे हैं तो वो लेक्चर देख लें। अब यहाँ पे वो उतनी डिटेल में आपको नहीं बता सकती। अच्छा, अब इसकी अगर लिमिट फाइंड करें तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म है, लॉफ्टर रूल अप्लाई करें, या आप इसके अंदर क्या कर लें, √n को डिवाइजर में कॉमन ले लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। √n को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रूट के अंदर ये n रूट कॉमन आ गया, तो यहाँ से 1 बच गया, माइनस यहाँ पे 2/n हो जाएगा। क्योंकि जब ये √n जो है ये अंदर जाएगा तो रूट एज इट इज़ n से n कैंसिल, तो आपके पास अगेन -2 आ जाएगा। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये देखिए कैंसिल हो गया। अब हमारी लिमिट फाइंड करना थोड़ा इजी हो गया। तो ये 1/1 माइनस, अगर मैं लिमिट को पुट करूँ 2/∞ आ जाएगा, तो 1/1 माइनस समथिंग बाय इन्फिनिट, तो आंसर 0, 1 - 0 आंसर 1, √1 जो होता है वो आंसर 1/1 तो मीन्स आंसर 1 आ गया। तो देखिए 1 जो है हमारा ये एक नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ गया। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में ये कहता है कि अगर un/Vn जो रेशियो आपने फाइंड की उसकी लिमिट का आंसर नॉन ज़ीरो फाइनाइट आ जाए, जो कि हमारा आंसर 1 आ रहा था, तो आप देखेंगे जो इस सीरीज़ का बिहेवियर होगा सेम वो इस सीरीज़ का बिहेवियर हो जाएगा। अच्छा, अब इस सीरीज़ का आप बिहेवियर ज़रा चेक करें तो ये n की पावर 1/2 आ रहा है। तो ये बेसिकली आपकी एक p सीरीज़ आ रही है। p सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा था कि आपका सिग्मा 1/n की पावर p, अगर तो अब ये p की वैल्यू ग्रेटर 1 आ रही है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर ये p की वैल्यू लेस और इक्वल आ रही है तो आपकी सीरीज़ डाइवर्ज कर जाएगी। तो देखिए 1/2 जो है >1 नंबर है, तो मतलब हमारी ये सीरीज़ जो है ये डाइवर्ज कर रही है। तो अगर आपकी सीरीज़ Vn जो हमने न्यू सेलेक्ट की थी वो डाइवर्ज कर रही है, तो मतलब क्या होगा, आपकी ओरिजिनल सीरीज़ जो है वो भी डाइवर्ज करेगी। क्लियर होगी बात। तो आपने देखा यहाँ पे यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमारा यहाँ पे बड़ा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको डायरेक्ट आइडिया हो जाता है कि Vn सीरीज़ ग्रेटर है Un से, तो आप उसको डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करें, उसमें लिमिट फाइंड करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब आपको आइडिया हो जाए कि Vn सीरीज़ जो है वो ग्रेटर आ रही है Un से। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करें, वो भी बड़ा ईजी है, सिंपल सा है, जस्ट आपका ईजीली हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल है 27। तो इसके अंदर देखें ये भी सिंपल सी है। इसके अंदर 2 सीरीज़ इन्वॉल्व हो रही है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर 2 टर्म्स आ जाए सीरीज़ की, जैसे कि इस सीरीज़ के अंदर देखें 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है। फर्स्ट वन है -1 की पावर n, दूसरे में आ रहा है 1/√n। अच्छा, अब इस तरह की जब सीरीज़ आती है तो हम इसके अंदर डिरिचलेट टेस्ट या अबेल टेस्ट को यहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम एक को एज अ सीरीज़ लेते हैं, एक को एज अ सीक्वेंस लेते हैं। अच्छा, अब ये आप पे डिपेंड करता है जिसमें आप इजी फील करते हैं। अगर इसको इजी रहता है एज अ सीरीज़ लेने में तो एज अ सीरीज़ ले लें, इसको एज आप सीक्वेंस लेना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी चॉइस है। तो अब देखिए जिसको हम एज अ सीरीज़ लेते हैं उसके अंदर क्या था कि आपकी या तो जो एज अ सीरीज़ ले रही हैं वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए, या वो ऑसिलेटरी हो, या उसका सम बाउंडेड हो। तो देखिए -1/n हमारी ये ऑसिलेटरी सीरीज़ आ रही है, क्योंकि जब n की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे -1 आएगा, 2 पुट करेंगे 1 आएगा, 3 के लिए -1 एंड सो ऑन। तो मतलब ये 1 और -1 के दरमियान ऑसिलेट कर रही है। तो बड़ा इजीली देखिए यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन जो थी वो होल्ड कर गई है। और हमारी इस तरह के देखिए बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हुए हैं। और हमारी सेकंड कंडीशन ये थी कि लिमिट आप फाइंड करें n टेंड टू इन्फिनिट पे। इसकी अगर लिमिट देखिए फाइंड करें तो ये 1/∞ का रूट, तो इन्फिनिट 1/∞ 0 आ जाएगा।
उसकी लिमिट भी इन्फिनेट हो। पॉजिटिव टर्म्स तो ये वैसे हैं, रूट के अंदर कोई भी आप नेचुरल नंबर पुट करें तो ये सारी टर्म्स सीक्वेंस की पॉजिटिव। अब इसमें 3 कंडीशन होती है जिसको आप एज अ सीक्वेंस ले रहे हैं। पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस हो और उसकी जो टर्म्स आ रही हैं वो डिक्रीजिंग हो, क्योंकि देखिए आप 1 पुट करें, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करते जाएँ तो जैसे जैसे डिवाइसिबल नंबर इंक्रीज़ होगा हमारी जो सीक्वेंस है यहाँ पे ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर देगी। इतना डिक्रीज़ होगी जब आप n टेंड टू इन्फिनिट पे अप्रोच करवाएंगे, अपनी n को अप्रोच करवाएंगे इन्फिनिट पे, तो आपको आंसर 0 दे देगा। तो इतनी आपकी डिक्रीजिंग, इनफैक्ट ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रही है। हालांकि यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात नहीं है, जस्ट डिक्रीजिंग होनी चाहिए। तो हमारी टर्म स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है, मतलब डिक्रीजिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। थर्ड वन कंडीशन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट में हमें आंसर भी un का यहाँ पे 0 मिल रहा है। तो मीन्स हमारी तीनों कंडीशन यहाँ पे भी सेटिस्फाई होगी। और फर्स्ट वन जिसको एज अ सीरीज़ ले रहे हैं उसकी भी एक कंडीशन, आपकी बेसिकली 3 कंडीशन थी, बट उन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई कर जाए तो आपका टेस्ट जो होता है वो होल्ड कर जाता है। तो देखिए हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट हमें कहता है ये सीरीज़ आपकी क्या करेगी, यहाँ पे ये बेसिकली कन्वर्ज कर जाएगी। अब अगर इसकी आप डिटेल करना चाह रहे हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर इसको आप अच्छे से करना चाह रहे हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें जिसमें डिरिचलेट टेस्ट पे सेपरेट लेक्चर आपको मिलेगा विद एग्जांपल, बहुत अच्छे से हमने किया। उसकी स्टेट पे भी मैंने आपको लिख के बताई थी कि इसके अंदर हम कैसे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल देखें, इसके अंदर रूट इन्वॉल्व हो रही है। तो अगर मैं देखें इसकी रूट को ओपन करूं तो यहाँ पे ऐसे इसके अंदर अगर हम अप्लाई करें पी सीरीज़ टेस्ट तो देखिए बड़ा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 पावर है तो इसका मतलब n की पावर 1/7 होता है। 2 पहले से था तो मतलब ये 2/7 आ जाएगा। यही होता है ना कि nth रूट अगर 7 की आ जाए तो इसका मतलब होता है 1n की पावर 1/7 आ जाएगा। तो पहले से n का स्क्वायर था तो n का स्क्वायर एज इट इज़ ही रहेगा, इसका स्क्वायर एज इट इज़ लगाते तो इट मीन्स n की पावर देखिए 2/7 अगेन हमें मिल गया। तो यहाँ पे जस्ट हमने इसकी जो 7th रूट आ रही है उसको हमने ओपन किया है। तो अब ये 2/7 आ रहे तो यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट हमें बड़ा इजीली ये क्वेश्चन देखें बता देगा। n की पावर p जो होती है हमें पता है अगर p ग्रेटर 1 आ रहे तो कन्वर्ज करेगी, लेसर इक्वल के लिए हमारी सीरीज़ जो होती है वो डाइवर्ज कर जाती है। अब ये देखिए हमारा लेस 1 नंबर आ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं 2 को अंदर रखूँ 7 पे डिवाइड करूँ तो ये लेस नंबर है, 0 पॉइंट मुझे लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 0। आप देखिए टेबल जा रहा है तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग हमारा 1 से लेस नंबर होता है। तो जब हमारा पी सीरीज़ टेस्ट में देखें लेस 1 आ रहा है तो हमारी ये सीरीज़ क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। देखने से तो देखें बड़ी डिफ़िकल्ट लग रही थी, बट पी सीरीज़ टेस्ट से हमारा क्वेश्चन तो था वो बड़ा इजीली यहाँ पे सोल्व हो गया। अब सेम ये भी जो सेकंड आपके ये लास्ट वाले एग्जांपल्स गिवन है ये भी आप बाय यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट आप इसको कर सकते हैं, या पी सीरीज़ में ना जाएं क्योंकि पी सीरीज़ में स्पेसिफिक हो जाता है कि n की पावर p है। अब p ग्रेटर 1 हो और लेसर इक्वल 1 पे कन्वर्ज और डाइवर्ज करती है, इसके लिए कन्वर्ज होता है और इसके लिए डाइवर्ज करती है। बट यहाँ पे देखिए हमारे पास n आ रहा है जो n इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो पी सीरीज़ टेस्ट है वो यहाँ पे कुछ हमें आइडिया नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं 1/√2 होल की पावर n लगा दूँ तो अब पी सीरीज़ टेस्ट में क्या होता है, यहाँ अगर n होता पावर में 2 होता फिर हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। क्योंकि हमने देखें इस तरह का इनफैक्ट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया हुआ है जिसके अंदर हमने देखा था कि देखें इस तरह का क्वेश्चन था, 1/n था, होल की पावर में यहाँ पे स्क्वायर था। तो हमने इसको क्या किया था, हमने इसको किया था कि यहाँ पे n आ रहा है और रूट की वैल्यू देखें यहाँ पे इनफैक्ट कुछ और था नंबर, चले यहाँ पे 3 लगा दे ताकि क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये 1/2 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3/2 होगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, ग्रेटर 1 है लेस 1 है, तो ये देखें हमारे पास ग्रेटर 1 आ रहा है तो ग्रेटर 1 के लिए हमारी सीरीज़ क्या कर जाती है, कन्वर्ज कर जाती है। ये इनफैक्ट अगर आप इसको स्क्वायर के लिए भी देखना चाह रहे हैं तो स्क्वायर के लिए भी ये मुश्किल नहीं है। तो स्क्वायर के लिए ये क्या हो जाएगा, ये n की पावर 1/2 हो जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 जब करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/n हो जाएगा, n की पावर 1 आ रही है। तो हमें पता है कि लेसर इक्वल 1 के लिए भी हमारे पास अगर लेसर इक्वल 1 भी आ जाती है तो सीरीज़ हमारी क्या करती है, डाइवर्ज कर जाती है। तो मतलब अगर इस फॉर्म में ये सीरीज़ होती समेशन के साथ तो तब आपकी ये सीरीज़ क्या कर जाती, यहाँ पे ये डाइवर्ज कर जाती। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास n की पावर में आ रहा है। तो जब देखें n की पावर में आता है तो इसके लिए हमने एक टेस्ट पढ़ा था, जो टेस्ट हमारा होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट। ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट हमें ये कहता है कि आप r की वैल्यू फाइंड करें। अगर r की वैल्यू आपके पास लेस 1 आ रही है या ग्रेटर -1 आ रही है
तो इन वैल्यूज़ के लिए आपकी सीरीज़ ऑलवेज कन्वर्ज करती है। तो बड़ा इजीली देखिए यहाँ पे अगर मैं आर की वैल्यू देखूँ तो आर की वैल्यू हमारे पास 1/√2 आ रही है। तो अब देखिए ये भी बहुत अच्छे से हमने की हुआ है। खुदारा आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें, हर लेक्चर के अंदर हर चीज़ मैं आपको डिटेल में नहीं करवा सकती। अगर आपने ये नहीं पढ़ा, आपको ये कुछ भी समझ नहीं आएगा ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट मैंने इतना जल्दी कैसे अप्लाई कर दिया। तो जस्ट हमने आर की वैल्यू फाइंड की, आर की वैल्यू देखिए -1 आ रही है, समथिंग 1 को डिवाइड करें समथिंग रियल नंबर से, आपके पास -1 आंसर ही आएगा। तो सीरीज़ हमारी कन्वर्ज कर रही है। सेम अगर लास्ट वन सीरीज़ के अंदर देखें तो इसके अंदर भी देखें बड़ा इजीली हमारा हो जाएगा कि पावर n आ रही है 1 से इन्फिनिट। तो इसके अंदर देखें आर की वैल्यू जो है हमारे पास √2 आ रही है। तो √2 का आंसर हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग होता है। 1 पॉइंट समथिंग का मतलब अब हमारा आंसर जो है यहाँ पे -1 नहीं आ रहा, 1 से लेस नहीं आ रहा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग का मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। जस्ट हमारी सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है, -1 से बड़ा हो 1 से लेस हो, बाकी आर की कुछ भी वैल्यू आपके पास आ जाए, आपकी सीरीज़ हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ये हमने यूज़ किया था उसके अंदर, हमने ये देखा हुआ है ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से किया हुआ है। अब देखिए अगेन मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं कि इसके अंदर आर की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। आर की वैल्यू जो होती है आपकी कॉमन रेशियो, अगर पावर n आ रही तो जस्ट सिंपल आप इसी को देख ले, पावर n होती या n-1 होती, इस तरह की टर्म्स के अंदर आपकी आर की वैल्यू जो होती है हमेशा यही होती है। अब हमारे पास n था तो n की वैल्यू देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्लेस करें तो ये फर्स्ट हमारी टर्म होगी, 1/√2 का स्क्वायर ये सेकंड टर्म हो जाएगी, 1/√2 होल की क्यूब। तो सॉन जी हमारी देखें प्लस है तो प्लस लगा दी, हमारी सीरीज़ बन गई है। जस्ट सिंपल इस सीरीज़ को मैंने ओपन किया। अब ज़रा कॉमन रेशियो फाइंड करें। कॉमन रेशियो का मतलब इस टर्म को इससे डिवाइड करें, आपके पास आंसर हमेशा 1/√2 ही आएगा। अब अगर इसको इससे डिवाइड करें, इसका आंसर भी 1/√2 ही आएगा, जो कि हमारी कॉमन रेशियो सेम आ रही है। तो मतलब ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और जो ये कॉमन रेशियो का हमारा आंसर होता है ये आर के इक्वल होता है। और अगर यही आर आप देखें, यही आर 1 और -1 के दरमियान में आ रहा है तो आपकी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। सेम अगर इनकी इस सीरीज़ के आप टर्म्स को ओपन करें तो इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा √2 आ जाएगा, फिर आपके पास √2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा दे, फिर √2 का यहाँ पे क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इसको इससे डिवाइड करें तो √2 आ जाएगा, इस टर्म को इससे डिवाइड करें तो फिर भी √2 आएगा। तो मतलब हमारी आर की वैल्यू √2 आ गई है। बट आर की वैल्यू देखें √2 जो है हमारा, ये आर की वैल्यू है, ये >1 नंबर आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग होती है √2 की वैल्यू। तो >1 के लिए हमारी सीरीज़ जो होती है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ वो डाइवर्ज कर जाती है। -1 और 1 के दरमियान कुछ भी आर की वैल्यू आ जाए तो सीरीज़ आपकी हमेशा कन्वर्ज करेगी। इक्वल -1 आ जाए, इक्वल 1 आ जाए, 1 से ग्रेटर नंबर आ जाए, या -1 से लेस कोई भी आर की वैल्यू आ जाए, मतलब इस रेंज के अलावा कुछ भी आर की वैल्यू आ जाए तो आपकी सीरीज़ हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और ये हमें कौन बताता है, ये हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट बताता है। क्लियर होगी बात। तो होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 31 एग्जाम्पल से लेके 35 तक डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ये आपकी 50+ एग्जांपल्स मैं आपको करवाऊंगी। देन उसके बाद हम रियल एनालिसिस के बाकी कुछ थोड़े से आपके टॉपिक्स रह गए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।